हम मनुष्यों में विलासिता का प्रभाव बहुत है। हम अपने जीवन में हमेशा विलासपूर्ण स्थिति चाहते हैं। तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा आराम रहे। आराम का संबंध सुख से है कि हम अपने जीवन में सुख हमेशा चाहते हैं, आराम चाहते हैं। तो अब ये आराम ही, ये सुख ही हमारा जीवन में सबसे बड़ा व्यवधान है। किस चीज़ के लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो ईश्वर प्राप्ति में हम मुख्य रूप से व्यवधान क्या है? तो हमारा रुचि विलासिता में होना, विलासपूर्ण माहौल में होना, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन भी कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा हम उस स्थिति में बने रहें। तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड जो लिखा, तो उनकी इच्छा भी ईश्वर प्राप्ति की थी। तो ईश्वर प्राप्ति की थी तो कहा जाता है कि वो जहाँ जल देते थे, हमेशा पीपल का पेड़ था एक, वहाँ वो जल दिया करते थे। तो जल देने के उपरांत वे हर दिन अपना रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो जल देने के समय क्या हुआ कि एक प्रेत कहा जाता है कि उस पेड़ पे था। ऐसा कि जो कहानी में वर्णन है उससे मैं कुछ सार अध्यात्म का निकालना चाह रहा हूँ और वो बताना चाह रहा हूँ। तो जो वो प्रेत था वो इनसे खुश हो गया, वो तृप्त हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि बताओ तुम्हारे मन में क्या चाहत है। तो इन्होंने बताया कि मुझे ईश्वर प्राप्ति की चाहत है, मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। तो प्रेत ने बोला कि मैं रामचंद्र जी से तो नहीं मिला सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी से मैं आपको ज़रूर मिलवा दूंगा। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि आखिर मिलेंगे कैसे हनुमान जी? तो उन्होंने बोला, प्रेत ने, कि वो तो तुम्हारा हर दिन जो तुम कहानी वर्णन करते हो उसमें हर दिन आते हैं और सुनते हैं। अब इससे ये उन्होंने कहानी के रूप में बतलाया है कि उनका मदद प्रेत आत्मा ने किया। इसका मतलब क्या है? प्रेत भी एक गण है, एक वैरायटी है जो कि रहता है इस लोक में। उसने भी उनका हेल्प किया, मतलब दैट नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो हेल्प्ड हिम। उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक सोच रखते हैं किसी के प्रति भी, वेदर कोई अच्छा हो बुरा हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, और हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहते हैं, तो हर आदमी या मनुष्य या जीवन जो भी चीज़ हमें मिलता है वो हमारा हेल्प करते रहता है, हमारे सोल को हेल्प करते रहता है। तो तुलसीदास जी को एक प्रेत आत्मा ने हेल्प किया। उन्होंने ये बतलाया है कि आप जीवन में अगर हनुमान से मिलना चाहते हैं तो हनुमान तो हर दिन आपके पास हैं। अगर आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हनुमान गुरु के रूप में आपके पास हमेशा मौजूद हैं। तो हनुमान हमारे पास ही हैं, कहीं और नहीं है। हम भटकते रहते हैं, उनको मंदिरों में खोजना चाहते हैं, उनको वेदों में खोजना चाहते हैं, किताबों में खोजना चाहते हैं, जहाँ तहाँ तपस्या करते हैं कि हमें मिल जाए, पर वो हमारे अंदर हैं। तो आखिर वो मिलेंगे कैसे? तो मिलेंगे तब जब हमें जो विलासपूर्ण समय व्यतीत करने की आदत जो हो गई है, उस विलासिता को अगर हम त्याग दें,
हम उस कंफर्ट जोन को त्याग दें और हम अपने ईश्वर में अपना आर्त भाव ले आए। आर्त भाव मतलब हम उसके लिए दुखी हो जाएं कि अगर आप नहीं हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे हर चीज़ उन्हीं पर समाहित हो जाए। तो आर्त भाव आना, अगर आप एक बार भी आर्त भाव से उसे पुकारते हैं तो उसे अपने सामने पाइएगा। तो अध्यात्म इसी बात को सिखाता है कि वो जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, वो आपके अंदर मौजूद है। आप उस विलासिता को त्यागिए और वो आर्त भाव ले आइए ईश्वर के लिए, तो आपको वो सामने दिखेगा। तो आज सुंदरकांड की अंतिम पंक्तियाँ, 2-4 जो पंक्तियाँ हैं, अंतिम पंक्तियों पे मैं प्रकाश डालता हूँ जो समुद्र ने रामचंद्र जी से कहा है। एहिसर मम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। जो बाण का संसाधन रामचंद्र जी ने कर लिया था, जब समुद्र जी रास्ता नहीं दे रहे थे, उनको नहीं दिखा रहे थे, तो बाण का तो संसाधन हो गया था। तो समुद्र ने ये समझ लिया, उन्होंने कहा कि प्रभु आपने अब इस बाण का तो संसाधन कर लिया है, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। कि उनका कृति क्या क्या था, और उन्होंने समुद्र को, उत्तर तट पे जो रहते थे दुष्ट, जो समुद्र को परेशान किया करते थे, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को परेशान किया करते थे, उनका रामचंद्र जी ने संहार कर दिया। निज भवन गयनहु सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायहु, यह चरित कली मलहर जथामति, दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समंदवन, विषाद रघुपति गुण गाना, तजी सकल आस भरोस गा वहीं सुनहि संतत सठमाना। समुद्र अपने घर चला आया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु, बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समुद्र संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो ये सुंदरकांड की अंतिम पंक्तियां हैं, और अंतिम पंक्तियों में ये विशेष रूप से राम के पौरुष के बारे में बताया गया है कि उनका पौरुष ऐसा है, उनका पुरुषार्थ ऐसा है कि उससे सब कोई तृप्त होता है। जो भी उनके शरणागत है सो भी, जो शरणागत नहीं है सो भी। माने स्थिति ऐसी भक्त की वो परम स्थिति है, जिस स्थिति में वो स्थित हो जाता है, उसके सामने अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, उसको इससे कोई खासा असर नहीं पड़ता है। वो इस चीज़ से ऊपर उठ जाता है। उसी को
हम अध्यात्म का सार कहते हैं। इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, हमारे में उसे मोक्ष कहा गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वर्णन हर जाति ने अपने ढंग से किया है। तो मेन स्थिति यही है कि अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण, मंत्र जाप, उसको अगर पकड़े रहते हैं तो वो निरंतर हमारे मन को निर्मल करते रहता है। निर्मल करने के समय हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार हैं वो आएंगे, वो भी शुद्ध होते रहते हैं, और हमारी निर्मलता दिन प्रतिदिन सुधरती जाती है। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा मन कहीं हर चीज़ को छोड़ के विलासिता की तरफ तो नहीं जा रहा। अब इस विलासिता को चेक करने की ज़रूरत है। वो विलासिता, हमारा कंफर्ट जोन बहुत सारे चीज़ों में हो सकता है। हमारे जीवन में हो सकता है कि हम अपने आराम तलब जीवन में बहुत सारे चीज़ें ऐसे ला लेते हैं जिनका कुछ खास ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि में उतनी सारी चीज़ें दी हैं जिससे हम आराम से रह सकते हैं। उसने सब चीज़ हमें दिया है, हवा, पानी, खाना, जितना तरीके का ये है। अब हमने इसे समान रूप से न बांट के इसको कुछ चीज़ें अपने आप अर्जित कर ली हैं। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तबके के लोग हैं जो समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा वस्तु का अर्जन कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो हम विलासिता में रहेंगे। जबकि समान भाव होना चाहिए कि हर कोई के पास इतना रहे कि वो आराम से ईश्वर का स्मरण करते रहे। मेन उद्देश्य हमारा यहाँ है, और हम उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाते हैं और हम अपने विलासिता में चूर हो जाते हैं, और उस विलासिता में चूर होने के कारण ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि हम हमेशा विलासपूर्ण स्थिति में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, और दुख आके हमें उस आर्त भाव ईश्वर का समझाता है कि भाई तुम मुझे याद करो, तुम यहाँ मुझे प्राप्त करने आए हो और तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। तो आर्त भाव आते ही ईश्वर आपके सामने खड़े मिलते हैं, और जैसे ही ईश्वर आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही बच जाता है, उसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। आप परस्पर हर जगह प्रेम की भावना रखते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। तो आज इस सुंदरकांड की अंतिम पंक्तियों से यही बात समुद्र ने भी बताई है। समुद्र को भी यह रियलाइज हुआ कि उन्होंने, रामचंद्र जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे गुस्सा करके भी मुझे माफ़ कर दिया, और मुझे परेशान करने वाले लोगों को दंड भी दे दिया, और उन रामचंद्र जी के कारण सारा जो उनका सेना है वे लोग भी उनके साथ चल रहे हैं, जबकि वैचारिक मतभेद बहुत है। तो राम को अपने अंदर जगाने से हम सबको साथ लेके चलने की स्थिति को समझ सकते हैं, जो कि आज की दुनिया में घट गया है। तो ये आएगा कैसे? वो आएगा हमारे अपने कंफर्ट को त्यागने से और आर्त भाव से ईश्वर को याद करने से। तो हम जिस परिस्थिति में भी हैं, आज ही हम प्रण करें कि हम अपने विलासिता को त्यागते हैं और आर्त भाव से ईश्वर को स्मरण करने का प्रण कर लें कि हम जो भी स्मरण करेंगे वो हमारे अंदर आर्त भाव ही रहेगा, और आर्त भाव से हमेशा ईश्वर को याद करेंगे। चाहे वो सामने वाला निगेटिव है, पॉजिटिव है, नकारात्मक विचारधारा वाला है, सकारात्मक विचारधारा वाला है, कैसा भी है, कैसा भी परिस्थिति है, दुख देने वाला है, सुख देने वाला है, आराम देने वाला है, कोई स्थिति हो, सब स्थिति में हमें सिर्फ
ईश्वर को धन्यवाद देना है और ईश्वर को आर्त भाव से याद करना है कि प्रभु सिर्फ तू चाहिए, तूने तो सारा चीज़ मुझे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।